पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं आज वार्ड 13 में प्रत्याशी अनिल देमता के साथ उनकी युवा ब्रिगेड की टीम पूरी तत्परता से लोगों से रूबरू हो रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों की जन समस्याओं को जान रहे हैं और उनका कैसे निराकरण हो, इस पे भी काफ़ी सोच विचार और गहन चिंतन किया जा रहा है। पहले के पार्षदों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अब के जो आएंगे वो क्या करेंगे और किस सोच के साथ इस मैदान में उतरे हैं, इस पे देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैंने अंदर घुसता है इधर, हाँ अंदर में जाता है तो ऐसे खींच के कहे ला एक मिनट घर के लिए कहाँ वो ठेला लगा हुआ उसका, वो रोड में गली में उतना दूर जाते हैं पहुंचाने के लिए। हाँ देखिए कचरा वाले, मैंने हम दूसरा गांव के हैं, हाँ। बोला है जो कचरा वाले आ गया ये धरो, तो जब तक उतारे तब बढ़ गया तो घर दूर से नहीं लेता है ना? नहीं लेता नहीं, घर पर नहीं होता, नहीं जाता गया, नहीं जाता है। तो सिटी बजाता है चलते मतलब सिटी बजा के निकल लेता है। निकल अंदर नहीं जाता है, अंदर नहीं जाता है भैया, खाली बाहर खड़ा रहता है। सिटी कभी नहीं निकलते जाएगा। कभी नहीं कभी नहीं रुक घुसता भी ले 10 मिनट नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने बजा दिया, आप दौड़ के आए तो पाए, आप नहीं पाए तो गया। इसमें आप देखिए ढो करके आगे गली में जाएगा, पार्षद यही गली में रहता है, नहीं बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं बोलता है। आप लोग का जब भी भाभी लोग आई थी तो घर गई है, वो लोग शिकायत कर रहे थे कि ये थोड़ा उनसे पूछिए कि क्या है, आप लोग बताइए, आप लोग को इससे शिकायत नहीं है? सब कुछ ठीक है? सब कुछ का ठीक रहेगा, फिर तो बताना पड़ेगा ना। साफ सुथरा होता है था? नहीं होता है, कोई नहीं आता, नगर निगम में कोई नहीं आता। तो पार्षद कभी इधर नजर आते हैं आप लोग का, जो इस मैंने देखने के लिए गंदगी है इस सब के लिए कभी आप लोग? नहीं आता ही नहीं है। कौन है आप लोग का पार्षद इधर? ये यहाँ पूनम देवी। पूनम देवी यही पे घर है। हाँ यही पे घर है। घर के सामने, उसके बाद भी इतना घर आता है, आप लोग दिक्कत है? हाँ बहुत दिक्कत, ऐसे घूमेगा ठीक सामने मुँह से घर है। आप लोग कभी गए उसको बोले इस सब चीज के लोग ऐसे? भैया कुछ नहीं करते, कुछ भी समस्या किसी को समस्या ही नहीं करते, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोल के ये लोग हाँ थक जाते हैं। हाँ तो आप लोगों का लगता है कि उसको रहना एक बार हम लोग पानी के लिए बोले थे, ठीक है, तो नहीं होता है, पानी के लिए बोले थे, उसमें भी कुछ नहीं किया। पानी का टंकी तक भी नहीं, नहीं। पानी का समस्या गर्मी में ऐसे भी हो जाता है। सही हो जाता है। चलिए ठीक है। वोट में सबसे ज़्यादा भागीदारी जो होती है युवाओं की होती है, और वैसे भी युवा रहते हैं जो पहली बार जब वोट देने का उनका समय आता है तो काफ़ी उत्साहित रहते हैं। और इसके लिए इन जो अभी प्रतिनिधि हैं उनके साथ एक युवाओं की टोली है, जिसको जोड़ी कहा जा सकता है, टीम कहा जा सकता है, और सिलसिलेवार ढंग से ये कार्य कर रहे हैं। तो क्या कुछ समस्याएं हैं और कैसे समाधान करेंगे, इस पर हम जानकारी देते हैं। अपना परिचय दीजिए। पहले तो जोहार, मेरा नाम विकास कुमार मेहता हुआ, और मैं शुरुआत, हम लोग जो भी बात करते हैं जमीन का बात करते हैं, जो हम लोग देखते हैं और गली गली भटकते हैं और देखते हैं। जब हम लोग ये बेल बगान का एरिया आए, क्षेत्र, जो लोग कहते हैं कि किसी का गढ़ है या कुछ भी है, लेकिन जब हम लोग से बात कर रहे थे, उन 20-25 साल से रह रहे हैं और मूल सुविधाएं से वंचित है। चाहे नाली हो, आप नाली की व्यवस्था देखेंगे तो लोग बोल रहे हैं ये नाली मोहल्ला हो गया है, जिसे हमें गढ़ कहते हैं वो नाली मोहल्ला हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं, इनका कहना भी है कि लेटर तक सब चीज लिखा गया है, मेयर पद तक बोला गया है, लेकिन उसको साइड कर दिया गया है। तो हमें लगता है कि जब इतना अहम एरिया है तो क्या पार्षद, क्या विधायक, क्या सांसद इसे आकर देखनी चाहिए थी कि बदलनी चाहिए थी। तो हम लोग मांग करते, हम लोग चुनाव जीते या कोई पार्षद का चुनाव हो, इस क्षेत्र को आकर के पहले कोई भी आए और उसको सुधार किया जाए। तो ये मेरा विचार रहेगा और जरूर किया जाए। पहले आए थे गली में? हाँ, हम एक्चुअली में हम ही सबको लेकर के आए कि हम जब भ्रम कर रहे थे एरिया का, ऐसे आप जान रहे होंगे कि हम भटकते रहते और दिखाते रहते कि क्या समस्या है। जब हम आए तो देखिए नाली भरा हुआ है, तो हम इन लोग को बोले भी कि आइए हम लोग देखते हैं इस एरिया को, कैसे ऐसे लोग खुश होंगे, इसमें चेयर निकाल के बैठ नहीं सकते घर के बाहर, तो समस्या ही है। कहीं नहीं लगता है कि ये लोग को भी थोड़ी सी लापरवाही है? क्योंकि आजकल क्या होते हैं ना, ये पीछे नहीं दौड़ते हैं, ब्लॉक और ये नगर निगम का तो लोग चक्कर लगाना नहीं चाहते हैं। देखिए हमारी जो युवा टीम है ना, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं कि आजकल ना एक डर होता है अंदर में कि सवाल क्यों करना। हमने भी जब भी हम लोग पत्रकार लोग जी को लेकर के गए कि आप समस्या बताइए, घर के सामने नाली है, तो पर घर के बाहर निकल कर नहीं कहना चाह रहे कि घर के सामने नाली है, तो उसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता कि आपके सामने है। तो आप तो चाहते होंगे ना, किसी को पार्टी और प्रतिनिधि मायने नहीं रखता है, आपका मोहल्ला, आपका समाज मायने रखता है।
तो उसको चुनिए जो कि आपका समस्या समाधान करे। उसी से तो शहर बदलता है, घर से शहर बदलता है। तो बाकी आप उनसे पूछ सकते हैं। क्या सबसे पहले तो सभी को झारखंडी जोहार। मेरा नाम हो गया अनूप कुमार और मैं मक्सुन टोली चुटिया का ही रहने वाला हूं। और सारे गली मोहल्ले से मेरा कुछ ना कुछ नाता रिश्ता जुड़ा हुआ है। और रही बात तो मैं जितने भी मोहल्ला जा रहा हूं और मोहल्ला जाने से मेरे को समस्या दिख रहा है कि समस्या ज़मीनी स्तर पर समस्या क्या है। सबसे पहला समस्या तो नाली का है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे गली मोहल्ला भी है जी जो अभी जब मतलब अभी क्या हालत ऐसा है तो पता नहीं बरसात में वो किस हालात पर वो हो जाते होंगे। तो वहाँ के लोगों को भी बहुत समस्या है नाली को लेकर के। तो रही बात नाली का तो खैर ठीक है, नाली तो काम हो जाएगा। रही बात और भी बहुत सारे सरकारी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। तो अगर हम लोग की युवा टोली और हम लोग के अनिल भैया अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले जो सरकारी मूल सुविधा है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और जमीनी स्तर पर जो भी काम होता है, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो आपका बिजली का हो, चाहे पानी का हो, किसी भी सुविधा से आदमी को दूर नहीं रखेंगे। सारा सुविधा आदमी तक हम लोग पहुँचाने का कष्ट करेंगे। क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम है सुमित कुमार। अभी जैसा हम लोग वार्ड 13 के बेलबगान एरिया में घूम रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं बोलने से पहले आप कैमरामैन को आप दिखाइए क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ के लोग मतलब नर्क में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप पुराने पीछे अगर देखेंगे तो किस तरह से तार की व्यवस्था है। लोग बाहर निकलेंगे तो सीधा उनको झटका लगेगा। ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है जो यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, उनको रिक्वेस्ट करने का क्या ही ज़रूरत हो। आएंगे देखेंगे तो बेसिक सा चीज़ है, सपोर्ट करना ही चाहिए। बाकी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं अनिल देमता जी को। अगर हम वो जीते हैं तो हम लोग उम्मीद और बहुत भरोसे के साथ ये बात कह सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल चेंजेस लाएंगे और नए युवक को आप मौका देने की हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे लोगों का। जी, बदलाव चाह रहे हैं। नमस्कार, झारखंडी जोहार। जो युवा ने आज हम लोगों के सामने समस्या रखा तो मैं उसी समस्या पे बात करना चाहता हूँ कि जब भी मैं जीत के आऊँगा तो जो भी समस्या जो लोगों के पास है यहाँ, उसको मैं जल्द से जल्द जीत के आके यहाँ से उस समस्या से निजात दिलाने की कोशिश करूँगा। और आ कर के लोगों से मिलूँगा, उनके समस्याओं को जानूँगा और बैठ के साथ में उसके साथ उसका तर्क करूँगा और उस विषय पर उस पर काम करूँगा। ताकि हम मोहल्ला में एक सभा भी रखेंगे और मीटिंग भी करेंगे लोगों के साथ, ताकि उनका समस्याओं को जाने, क्योंकि वो किन किन समस्याओं से ग्रसित है। मूलभूत सुविधा को हम लोग धरातल में लाने की कोशिश करेंगे, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, रोड और नाली। ये बहुत मूलभूत सुविधा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मेरा पहला संकल्प है कि हम ये चीज़ को हम जल्द से जल्द जीत के आने के बाद हम करने की कोशिश करेंगे। नाम और पहचान? मेरा नाम हुआ अनिल देमता, वार्ड 13 का प्रत्याशी हूँ मैं। क्रमांक संख्या 1 अलमारी छा।